हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 11 ऑफ एनिमल किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमने मोलस्का फाइलम कंप्लीट किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 8 फाइलम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और सब में से कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो यूनिक पॉइंट्स को आप नोट करते जाओ। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो नोट कर लो। क्लासिफिकेशन लेवल तक के क्वेश्चंस अब आना बंद हो गए क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप उस तरीके से प्रिपरेशन करो कि जो एनसीईआरटी में है वो तो सारा आपको आना चाहिए। ठीक है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं भूलना है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा वीडियो में मिल रहा है उसमें से यूनिक फीचर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और लास्ट 5 ईयर के जो भी एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस आए हैं वो आपको आने चाहिए सारे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इस काइनोडर्मेटा को हम लोग कॉमनली बोलते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ठीक है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स मींस उनके स्किन पे जो है छोटे छोटे कांटे जैसे छोटे छोटे स्पाइन्स होंगे। ठीक है, इसलिए इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हम बोलते हैं। ठीक है, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो अब ऑर्गन सिस्टम लेवल आ रहा है सब में। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो अडल्ट में रेडियल सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी और लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सिर्फ ये इकाइनोडर्म्स में ही देखने को मिल रहा है जिसमें अडल्ट और लार्वा में सिमेट्री अलग अलग है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अडल्ट में जो है रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, बट लार्वा में जो है वो हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। इसमें जर्मिनल लेयर्स की बात करें तो तीनों जर्मिनल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। ठीक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक्स है। उसके बाद सीलोम की बात करें, सीलोमेट है मींस ट्रू सीलोम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सीलोमिक कैविटी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ये मोस्टली हमेशा पानी में ही मिलेंगे और मोस्टली ये हमको सॉल्टी वाटर मीन्स ओशियन या सी के अंदर ही देखने को मिलेंगे, ये हमको रिवर में या पॉन्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैराइन है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने का मतलब है कि एक माउथ है इसके पास और दूसरा एनस है। ठीक है, तो ये पूरा इसका एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से फूड का एंट्री होगा और यहाँ से फूड का एग्जिट होगा। ठीक है, वेंट्रल माउथ एंड डोर्सल एनस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्किन जो है गिल और पेपुले है। ठीक है, और ट्यूब फीट है। ठीक है, ये दोनों जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो दोनों के नाम आपको याद कर लेना है कि जो स्किन गिल्स है, ठीक है, स्किन में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये पर्पल कलर के, दीज आर स्किन गिल्स और पेपुले भी बोलते हैं, और ट्यूब फीट। ठीक है, ये दोनों जो है इसको गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। ओपन टाइप मींस कि ब्लड विल फ्लो इन द कैविटी एंड ऑर्गन विल टेक अ बाथ इन द ब्लड। ठीक है, ऑर्गन जो है ब्लड में डूबे हुए रहेंगे। जैसे हमारे अंदर जो है ऐसा नहीं है, कैविटी में ब्लड नहीं रहता, सिर्फ वेसल्स, आर्टरीज और वीन्स के अंदर ही ब्लड रहता है। हमारे लिवर, किडनी जो है वो ब्लड में डूबे हुए नहीं रहते, उसमें सिर्फ ब्लड का सप्लाई होता है, कैविटी में जो है ब्लड नहीं भरा होता। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, दीज आर द गोनाइड्स जो कि गैमीट्स बनाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा मींस बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मींस लार्वा स्टेज होगा, यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। सीलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है, सीलिएटेड होगा मींस उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो गए। फ्री स्विमिंग मींस खुद से वो फ्रीली स्विम करेगा, उसको पेरेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर कि लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग है और सीलिएटेड है, सीलिया की वजह से वो स्विम करेगा। ठीक है, यूनिक फीचर, दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल स्पाइनी बॉडी। ठीक है, इनका जो बाहर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको,
वो एक छोटे छोटे जो है ये स्पाइनी स्ट्रक्चर जो है हमको पूरी बॉडी पे देखने को मिलेंगे, और इस ये पूरा मिला के बनाता है इट्स एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो अगर हम देखें पूरी बॉडी को यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये स्टमक दिख रहा है, पाइलोरिक स्टमक, ठीक है, एनस, ठीक है, गोनेट्स, ये उसके आर्म्स है, ठीक है, ये उसका पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ये उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ठीक है, और ये उसका सी प्लेट है मेटापोराइट, ये भी जो हम देखेंगे कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम में कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये इनको हम स्पाइन्स बोलते हैं। ठीक है, हेड यहाँ पर एब्सेंट होगा और वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, ये इसका यूनिक फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो इस पे जरूर ध्यान देना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलेगा। यूनिक फीचर्स में आ जाता है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पर हम देख रहे हैं सी वाटर एंटर्स थ्रू ए पोरस प्लेट कॉल मेटापोराइट, जो पानी है सी का वो यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, यह मेटापोराइट से वो एंटर करेगा एंड रीचेज द रेडिएटिंग कैनाल्स, ठीक है, फिर वो ये रेडिएटिंग कैनाल्स में पहुंचेगा एंड ट्यूब फीट, ठीक है, और धीरे धीरे ये जो नीचे सबसे नीचे जो है वहां पे ट्यूब फीट पे पहुंचेगा। इट्स फंक्शन आर लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत सारे काम कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प करता है ये, जैसे ट्यूब फीट इसी का पार्ट है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, ठीक है, और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने में, उसके ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन में भी यही हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फंक्शन है, यूनिक फीचर है फाइलम इकोनोडर्मेटा का, तो हमें याद रखना है वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आ रहा है। ये सेंट्रल कैनाल जो पूरे पार्ट्स में जा रहे हैं, इसमें से देखो सब में एक एक जो है पाइप एक पाइप जो है वो सारे आर्म्स में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बीच वाला जो है उसको हम बोल रहे हैं जो हमारा रेडियल कैनाल है, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोल रहे हैं एम्बुला, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ट्यूब फीट, और जहां से वाटर का एंट्री होगा उसको हम बोलते हैं सी प्लेट या फिर मेटापोराइट। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देयर इज नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, हमने पढ़ा पहले। नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया डिफ्यूजेज आउट थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है, और बॉडी सरफेस में से अमोनिया जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो रिलीज होता है बर्से और रेस्पिरेटरी ट्रीज एंड ट्यूब फीट। ठीक है, बॉडी सरफेस से हो सकता है और ट्यूब फीट के थ्रू भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस डेवलप्ड, ठीक है, नर्वस सिस्टम सिंपल है और लेस डेवलप्ड है। इंक्लूड्स ए नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व्स विद सिंपल सेंस ऑर्गन, ठीक है, और ब्रेन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सिर्फ नर्व रिंग देखने को मिलेगी और उसमें से रेडियल नर्व्स मिलेंगे। इकाइनोडर्म रिजेंबल कॉर्डेट्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तब ये कॉर्डेट्स को रिजेंबल करता है इसका एम्ब्रियो, बट आगे जाके वो बदल जाता है। ठीक है, इकाइनोडर्म हैज सेपरेट सेक्सेस, ठीक है, डायोशिया से मींस मेल एंड फीमेल अलग होंगे, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ठीक है, फ्री स्विमिंग बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा दैट अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस एंड चेंज इनटू अडल्ट। ठीक है, लार्वा जो कुछ के लार्वा के नाम दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस पहले आते थे तो आपको याद करने हैं। स्टारफिश के लार्वा जो है उसको बाइपिनेरिया बोलते हैं, सी अर्चिन को इकाइनोप्ल्यूटस, फेदर स्टार को डोलियोलेरिया, ठीक है, ब्रिटल स्टार को ऑफ्यूप्ल्यूटस और सी कुकुम्बर को ऑरिकुलेरिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इकाइनोडर्म्स के लार्वा के नाम है। उसके बाद फ्यू इकाइनोडर्म्स हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें रीजनरेशन का पावर होता है। They break off their arms for defense purpose. This phenomena is known as autotomy. ठीक है, और ये क्या करते हैं डिफेंस पर्पस के लिए अपना आर्म, जैसे छिपकली हमने देखा है ना, छिपकली क्या करती है जब उसके पीछे कोई भागता है या उसको डेंजर महसूस होता है तो अपना पूंछ गिरा देती है। पूंछ क्यों गिरा देती है छिपकली? मान लो छिपकली है, उसके पीछे कोई उसके पीछे पड़ रहा है, मतलब कोई छोटा मोटा स्नेक है, तो वो क्या करती है पूंछ को दूसरी साइड छोड़ेगी और खुद दूसरी साइड जाएगी, तो जो पीछे से आ रहा है वो पूंछ को देख रहा है तो वो पूंछ की तरफ जाएगा, और पूंछ थोड़ी देर तक हिलता भी रहता है तो उसको लगता है कि लाइव एनिमल उधर ही है। ठीक है, और वो जो पीछे से जो उसको हमला कर रहा है, ठीक है, जो प्रेडेटर है उसको वो एक तरह से बेवकूफ बनाती है उस तरीके से। वैसे ही ये यहाँ पर क्या करता है, अगर कोई इस पे हमला कर रहा है तो एक आर्म जो है अपनी बॉडी में से निकाल के वो निकाल देता है, जिससे वो जो प्रेडेटर है वो उस आर्म के पीछे चला जाए। ठीक है, और इस फेनोमेना को हम ऑटोटोमी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार ये
इसमें सक्सेसफुली होंगे, ठीक है। बट ये इनका एक प्रोसीजर है जो ये यूज करते हैं, ठीक है। इकोनोडर्म्स इन एग्री और फ्राइटेन स्टेट वॉमिट्स आउट विस्केरा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जब ये बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइटेंड हो चुके होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वॉमिटिंग करते हैं। वॉमिटिंग में ये अपनी बॉडी के सारे पार्ट, माउथ के थ्रू सारे पार्ट्स को बाहर निकाल देता है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को बाहर निकाल देता है, उसको बोलते हैं एविस्केरेशन, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये निकालने के बाद इसकी डेथ हो जाती है, वापस उसको अंदर नहीं ले पाता, बट इसमें रीजनरेशन पावर होती है, तो हर ऑर्गन एक नया नया इकाइनोडर्म बन जाता है। मींस वो रीजनरेट, जो ऑर्गन्स बाहर निकले हैं वो रीजनरेट होके एक नया इकाइनोडर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, हमको उतना डिटेल में इसमें नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये टर्म याद कर लेना है, ठीक है, समझ गए। तो यूनिक फीचर्स क्या क्या है, बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वा एंड रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन जो है वो मीजोडर्म से बनेगा। कैलकेरियस प्लेट्स यूजुअली विद स्पाइंस, ठीक है, पूरे बॉडी पे छोटे छोटे स्पाइंस मिलेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ सीलम इनटू ए वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो मॉडिफिकेशन है किसका, सीलम के पार्ट का, और वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन, ट्यूब फीट जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक फीचर है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। पिक्यूलियर पेडिसलरी फॉर क्लीनिंग द बॉडी सरफेस, ठीक है, बॉडी के ऊपर जो है वो ये छोटे छोटे स्पाइंस है और वो बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखें हम लोग तो स्टारफिश है, ठीक है, सी अर्चिन, ठीक है, इकाइनोकार्डियम, ठीक है। उसके बाद एंटीडोन जिसको सी लिली बोलते हैं, ठीक है, ओफ्यूरा जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं, ठीक है, और क्यूक्यूमेरिया जिसको हम लोग सी क्यूकम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स है, कुछ ये सारे एग्जांपल्स के नाम आपको याद जरूर रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा इकाइनोडर्मेटा या मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है। एक तरफ फाइलम के नाम लिखे होंगे, एक तरफ एग्जांपल्स लिखे होंगे, आपको फाइलम और एग्जांपल को मैच करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। सिमेट्री हमको रेडियल देखने को मिलेगी, बायलेटरल भी मिल सकती है लार्वा में। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम जो है वो सीलोमेट होंगे ये। हैबिट एक्सक्लूसिवली जो है ये मेराइन होंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, मींस माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डर्मल ब्रैंकिया, मींस जो स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, स्किन, गिल्स और पेपुला एंड ट्यूब फीट, उसके थ्रू होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस्ड एंड ओपन टाइप। रिप्रोडक्शन डायोशियस है, मींस मेल एंड फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और जो लार्वा जो है वो सीलिएटेड होगा, फ्री स्विमिंग होगा, ठीक है। यूनिक फीचर्स की बात करें, बॉडी इज कवर्ड विद स्पाइंस, हेड एब्सेंट है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है, ऑटोवेस्कुलर सिस्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ठीक है। ये सारे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप बहुत सिंपल फाइलम है, ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मोस्टली एनसीईआरटी लेवल ही इसको हमको पढ़ना है, ज्यादा कुछ भी डिटेल में हमने इसमें नहीं पढ़ा है। तो आप एनसीईआरटी से इसको रीड कर लो, ठीक है, और फिर वीडियो देखो, नोट्स तैयार करो। बेटर जितने नोट्स होंगे, जितना आप कलरफुल तरीके से नोट्स बनाओगे, डिफरेंट कलर के पेन यूज करो, हाईलाइट करो, जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको भी पढ़ने में मजा आए, ठीक है। पूरा एक आप एकदम एक ही पेन से पूरा लिखते चले जाओगे विदाउट डायग्राम, विदाउट हाईलाइटिंग, तो आपको खुद अपना नोटबुक पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, ज्यादा पैराग्राफ फॉर्म में आपको नोट्स नहीं बनाना है, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ, कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखो, सेंटेंस को छोटा करने का कोशिश करो, ठीक है। अगर जैसे मान लो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, तो उसमें सिर्फ ऑर्गन सिस्टम लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है इन इकाइनोडर्म्स ऑर्गन सिस्टम लेवल इज प्रेजेंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री ऐसा नहीं लिखना है इन इकाइनोडर्म्स रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट, ठीक है। हमको सेंटेंसेस नहीं बनाने, वो हमें बोर्ड में बनाना होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ याद करना है, तो हमें अपने नोटबुक में शॉर्ट पॉइंट्स करने, जितना शॉर्ट लिखेंगे, जितना कम लिखेंगे, उतना ज्यादा पढ़ पाएंगे,
ठीक है। तो हमको पैराग्राफ फॉर्म में लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाने, छोटा करना है उनको, अपने नोट्स को कंसाइज करना है, बट इंफॉर्मेशन सारी आ जानी, कोई इंफॉर्मेशन छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। जो भी आपके डाउट्स है वो आप लाइव क्लास में पूछते जाओ, ठीक है, और धीरे धीरे करके हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।